आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी कौन सा वीज़ा कैटेगरी सबसे अच्छा है अगर आप सऊदी आना चाहते हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर टिकटॉक में है तो फॉलो कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज में है तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। जब भी आपको किसी कंट्री में जाना होता है तो पहले आप अपना पर्पस सेलेक्ट करते हैं और पर्पस के हिसाब से आप वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। अब पर्पस जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मैं उस कंट्री में कितना बार जाऊंगा और जाऊंगा तो कितना दिन रुकूंगा। जब ये चीज़ आप फाइनलाइज कर लेते हैं तो आप ये चूज करते हैं कि भाई सबसे आसान वाला वीज़ा कौन है जो मेरे पर्पस को सर्व करता हो। मैं अगर एक बार जाऊंगा, मुझे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, तो अच्छा ये वाला वीज़ा कैटेगरी है, मैं इसे चूज कर लेता हूँ। तो यही सारी चीज़ इस वीडियो में आपको मिलेंगे डिसीजन लेने में। सऊदी में अगर आप देखा जाए तो दो तरह का वीज़ा कैटेगरी है ब्रॉडली। एक है शॉर्ट टर्म वीज़ा, एक है लॉन्ग टर्म वीज़ा। लॉन्ग टर्म वीज़ा जब मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब है रेसिडेंट वीज़ा। शॉर्ट टर्म वीज़ा जो बोल रहा हूं तो उसका मतलब है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा में टूरिस्ट वीज़ा, उम्रा वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, ये सारे जो मेजर कॉमनली यूज करने वाले वीज़ा हैं वो है शॉर्ट टर्म वीज़ा। अब ये जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है इसमें फर्दर दो कैटेगरी है। एक है सिंगल एंट्री, दूसरा है मल्टीपल एंट्री। मल्टीपल एंट्री तो फिलहाल अभी इशू हो नहीं रहा है, तो सिंगल एंट्री ही ऑप्शन है जिसमें आप 90 दिन रुक सकते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। ठीक है, तो आपने एक बार अपना पर्पस डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे सऊदी जाना है इस काम के लिए। फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे एक बार जाना है सऊदी, या फिर एक बार जाना है 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, या फिर वहां जाऊंगा तो मैं 6 महीना रुकूंगा, 9 महीना रुकूंगा। ड्यूरेशन आपने डिसाइड कर लिया। फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा वीज़ा कैटेगरी मैं चूज करूँ। ठीक है, फिर आपके दिमाग में ये भी आएगा कि भाई ये वीज़ा कैटेगरी बहुत मुश्किल है, मैं चेंज करता हूँ, कौन सा वीज़ा कैटेगरी चूज करूँ। अगर आपका पर्पस ऑफ ट्रेवल ये है कि सऊदी में मैं जाऊं और मुझे 6 महीने रहने हैं, 9 महीने तक रहने हैं, तो आज के डेज में, और 9 महीने रहने हैं और मेरा कोई रिलेटिव है जो मुझे वीज़ा इनविटेशन दे सकता है, तो आज के डेट में सबसे बेस्ट वीज़ा कैटेगरी है वो है सिंगल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा। वो आप लेके सऊदी आ सकते हैं, लेकिन उसके भी अपने लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन? पहला लिमिटेशन ये है कि आपको कोई एक इनविटेशन देना पड़ेगा। वो कौन है जो इनविटेशन देंगे? वो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होने चाहिए। आप वो इनविटेशन लेंगे और वीएफएस में जाके आप प्रोसेस करेंगे। वीएफएस जाना पड़ेगा, वो एक आपके पास लिमिटेशन है, तब आपका वीज़ा इशू होगा। उस पर आप 90 दिन रुक सकते हैं और फर्दर अनदर 180 डेज के लिए 90 प्लस 90 आपका स्टे पीरियड एक्सटेंशन हो सकता है। अगर आपका पर्पस है कि मैं एक बार जाऊं और 90 प्लस डेज, 90 प्लस 180 डेज रुकूं, तो फिर आप फैमिली विजिट वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपका पर्पस ऑफ ट्रेवल ये है कि भाई मैं एक बार ही जाऊंगा और जाने के बाद 30 दिन, 50 दिन, 90 दिन से पहले पहले मैं वापस आ जाऊंगा और मेरा रिलीजन इस्लाम है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप उम्रा वीज़ा ले लीजिए। उम्रा वीज़ा एक ई वीज़ा है जिसमें आपको ना तो वीएफएस जाना है, ना कोई इनविटेशन चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका रिलीजन होना चाहिए क्या? इस्लाम होना चाहिए। अगर आपका रिलीजन इस्लाम नहीं है लेकिन आपका रिक्वायरमेंट है कि मैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जाऊं, तो फिर आपको वो वीएफएस का जो एक चक्कर है उससे कोई नहीं छुड़ा सकता है। आपको वीएफएस जाना ही पड़ेगा बायोमेट्रिक्स देने के लिए। तब आपके पास ऑप्शन है फैमिली विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। ये दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन है। एक और वीज़ा है, वो है स्पोर्ट्स टूरिस्ट वीज़ा का एक ई वीज़ा आ रहा है स्पोर्ट्स के लिए, वर्ल्ड कप का। वो भी इशू होना शुरू हो गया, उसके बारे में भी मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। वो आप ले सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको सऊदी अरेबिया बहुत दिनों तक रुकना है और आपको आपका स्पॉन्सर यहाँ पे है जो आपको वीज़ा दे सकता है, रेसिडेंट वीज़ा, तो वो लेके आइए। अगर आपको शॉर्ट टर्म रहना है और आपको वीएफएस भी नहीं जाना है, 90 दिन से कम ही रहना है, आपका रिलीजन इस्लाम है, तो उम्रा वीज़ा ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रीन में नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 90 दिन से ज़्यादा रुकूँ और मेरा कोई रिलेटिव्स है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, जो मुझे इनविटेशन दे सकता है और मैं वीएफएस चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका नखरा झेल लूंगा, तो आप विजिट वीज़ा लीजिए, बिजनेस वीज़ा लीजिए। ओके, अगर आपके पास कोई रिलेटिव्स नहीं है सऊदी में जो आपको होस्ट नहीं कर सकता, इनविटेशन नहीं दे सकता है, लेकिन आप सऊदी जाना चाहते हैं 90 दिन के लिए और आपका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो आप टूरिस्ट वीज़ा लीजिए। तो ये सारे आपको ऑप्शंस हैं जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। ओके, तो पहले आप अपना पर्पस डिसाइड कीजिए, स्टेप डिसाइड कीजिए, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोबारा अगर नहीं समझ में आया, ये वीडियो को देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।